Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? So, here, dear learners, I welcome you all in this class. In this class, we have to discuss a new chapter of your book. That is, in this chapter, we can learn about Dr. APJ Abdul Kalam. Yes, the famous personality, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। यस, द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द नेम चैप्टर सजेस्ट डेवलप्ड इंडिया विजन इंडिया मीन्स सबसे पहले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, हम्बल, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन है ना, जिन्होंने इंडिया के लिए काफी कुछ किया। उनका विजन, उनका माइलस्टोन क्या क्या उन्होंने अचीव किया, किस तरीके से इसरो को एंड स्पेस को, साइंस को आगे लेके गए और हमारी कंट्री को एक वी हैव टू से बहुत अच्छा बूस्ट दिया इन्होंने, है ना। फिर किस तरीके से जो मिशंस उन्होंने भेजे, जो स्पेस मिशंस हुए गए, जो आज के टाइम पे एपीजे, उस टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर में हुआ करते थे, और किस तरीके से उन्होंने ये लास्ट में बताने की कोशिश की कि जैसे हम फॉरेनर, देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में हम कोई भी चीज कहीं फेंक दिया, कहीं गंदगी मचा दी, वही लोग जब फॉरेन जाते हैं कितने सिंसियर, कितने वी हैव टू से वेल मैनर्ड हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज इधर उधर नहीं फेंकते, हर चीज को प्रॉपर अपनी जगह पे रखते हैं, है ना। कभी भी देख लेना, कोई रैपर खा के कहीं पे भी नहीं फेंक देंगे, चाहे वो अमेरिका जाए, यूएसए जाए, जापान जाए, चाइना जाए, कोई भी फॉरेन कंट्री में। और वही सेम लोग अगर इंडिया में आते हैं, है ना, और इंडिया में आके तो फिर वो लोग अपने कंट्री को, अपनी वी हैव टू से कंट्री को वो लोग गंदा कर सकते हैं, बट बाहर की कंट्रीज को नहीं कर सकते। फिर हम कंपेयर करते, देखिए बाहर की कंट्रीज कितनी साफ है और हमारी कंट्री ऐसे क्यों है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ये भी चीज क्लियर की कि ये ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की या सिर्फ स्टेट की या कंट्री की नहीं है, ये हम सब की ड्यूटी। अगर हम वैसी कंट्री पसंद करते हैं तो हमें खुद बनानी पड़ेगी, हम सिर्फ किसी और को नहीं काम दे सकते कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी, ये तो गवर्नमेंट का काम है क्लीन हवा देना, हमें सफाई कराना, ये सारी चीजें, ये सब गवर्नमेंट का, हमारा कोई काम नहीं है इसमें। तब तो कोई भी चीज अच्छे से नहीं हो सकती है, वही आपको बताया गया है इस चैप्टर में। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? चलिए फिर, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट मीन्स आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, आएगा। चलिए इस चैप्टर को उतने ही मजे से शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इन्होंने स्पेस से लेके लास्ट में ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। आई हैव थ्री विजन ऑफ इंडिया, उनके थ्री विजन्स थे। In 3000 years of history, India, people from all over the world have come and invaded us, captured us, our land, counter our minds. Of course, हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने हमारे इंडिया में आने की कोशिश की, कैप्चर करने की कोशिश की, है ना। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स, अलेक्जेंडर सबसे पहले आए, उसके बाद ग्रीक्स आए, टर्क्स आए, मुगल्स आए, पोर्चुगल्स आए, फ्रांस आए, डच आए, सब के सब इंडिया में आए, इन्वेड करना चाहा। Okay, we have not countered anyone. We have not grabbed their lands, their culture, their history, and tried to enforce our way of life to them. Why? Because we respect the freedom of others. Means हमने तो ऐसा नहीं किया कि उनको बोले कि हम आप हमारे जो तौर तरीके हैं, ये जो चीजें हैं, आप हमारी तरह रहिए। नहीं, हमने किसी को फोर्स नहीं किया किसी के रिलीजियस को कन्वर्ट करने के लिए या कोई भी चीजें ऐसी। Because we respect the freedom of others, that is why my first vision is freedom. Means सबसे पहली विजन मेरी है freedom, हम सबको freedom, आजादी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। I believe that India got its first vision in 1857। 1857 में सब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, सबसे पहले ये सिचुएशन हुई थी जो हम कहते हैं इंडिया गॉट फर्स्ट विजन। जब इंडिया की फर्स्ट विजन क्लियर हुई थी वो कब हुई थी? 1857, when we started the war of independence। इसके बाद से तो इंडिया ने धड़ाधड़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुए। इट इज द फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बाइंड ऑन।
If we are not free, no one will respect us. इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे पहला मिशन था फ्रीडम, फ्री होना। अगर हम खुद फ्री ही नहीं है, हमें किसी चीज की आजादी ही नहीं है कि क्या, हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमें कुछ कहने की आजादी नहीं है, हमें कुछ करने की आजादी नहीं है, दैट मीन्स हमारा डेवलपमेंट और हम एक डेवलप नेशन नहीं बन सकते कभी भी। तो उनका मिशन था फ्रीडम। माई सेकेंड विजन इज डेवलपमेंट। सबसे पहले तो फ्रीडम हो गया, जैसे जब हमें ब्रिटिशर से फ्रीडम मिली, आजादी मिली, तभी तो हम डेवलप कर पाए, तभी तो हम अपनी इंडिया को आज इस मुकाम पे लेके आए हैं कि हम देखते हैं कि इंडिया सबसे वर्ल्ड पे मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। आज इंडिया खुद वेल इक्विप्ड है, सब कुछ सारी चीजें हैं, है ना, वी हैव टू से वेरी पावरफुल है ना। तो ये सब कब हुआ, जब हमें फ्रीडम मिल पाई। ओके, सो बीपीजे अब्दुल कलाम का फर्स्ट विजन था फ्रीडम। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। अब ये क्या है, फॉर 50 years वी हैव बीन डेवलपिंग नेशन। हमें पता है 50 years तक हम एक डेवलपिंग नेशन थे। नाउ इट्स टाइम टू सी आवरसेल्फ एज अ डेवलप मीन्स जो आज के टाइम पे यूएसए और ये सब बिल्कुल डेवलप्ड है, उनके पास सारी फैसिलिटीज है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट नेशंस है। बट हम भी अभी डेवलपिंग स्टेज में है ना। हम पूरी तरीके से, हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं, नहीं, अभी भी हमें डिपेंड होना पड़ता है अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कंट्रीज पे, है ना। कभी कोई मेडिसिन, कभी क्रूड ऑयल, कभी मिलिट्री, कभी साइंस, कुछ इन चीजों के तौर पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरी कंट्रीज पे। बट एपीजे अब्दुल कलाम का विजन था कि हमें डेवलप्ड होना है। We are among top 5 nation of the world in terms of GDP, gross domestic products में हम 5वें नंबर पे आते हैं GDP में। ओके, we have 10% growth rate in most areas. Our poverty lines are falling. Our achievements are being globally recognized today. आज के टाइम पे भी इंडिया की जो अचीवमेंट्स है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है ना। आज इंडिया इतना अच्छा कर रहा है, इसरो कितना अच्छा काम कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे हम देखते हैं मिशन, गगनयान मिशन, मंगलयान मिशन, जो कोई और नहीं कर पाए वो इंडिया आज के टाइम पे कर रहा है। यस, सो येट वी लैक आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं। हम बाकी कंट्रीज को तो बहुत प्रेज कर लेते हैं, अरे वहां पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की गवर्नमेंट इतनी अच्छी, बट हम इंडिया को कभी प्रेज ही नहीं करते, हम अपने आप पे कभी यकीन ही नहीं करते कि हम भी तो अच्छा कर रहे हैं। और आज के टाइम पे मैं सच कहूँ, इंडिया इज डूइंग गुड। आज के टाइम पे इंडिया की एक अलग ही वैल्यू है, सब कोई फॉरेनर्स भी चाहते हैं इंडिया में आके एक्सप्लोर करना, है ना। Okay, to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured is not this incorrect? अब थर्ड विजन उनका क्या था? फर्स्ट विजन फ्रीडम, सेकंड विजन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड बिकॉज आई बिलीव दैट अनलेस इंडिया स्टैंड अप होना, है ना, किसी के लिए खड़े होना, स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। ओके, only strength respect strength होना। strength means मजबूती होना, कि हमें कोई तोड़ ना सके, हमारे कंट्री के बीच में एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी, ब्रदरहुड होना, कि वो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हमारी एकता है ना। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज मिलिट्री पावर बट ऑल्सो इकोनॉमिक पावर। मीन्स हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना है ना, कि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री वाइज इतने स्ट्रांग हो जाए कि हमें कोई यूएसए, अमेरिका, रशिया, इन सब पे डिपेंड ना होना पड़े किसी भी चीज के लिए। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है, ऑफ कोर्स हम डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल के लिए यूएसए पे, समझ लीजिए एग्जांपल। अब यूएसए ने मना कर दिया कि हम तो देंगे ही, फॉर एग्जांपल यूएसए ने बाकी कंट्रीज को भी मना कर दिया कि कोई भी इंडिया को क्रूड ऑयल मत देना, तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि हमारे ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ होना, मजबूत होना, हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री में, सब चीजों में हमें स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ मस्ट गो इन हैंड। बाय गुड फॉर्चून वी हैव टू वर्क विथ 3 ग्रेट माइंड्स। हमें ये पता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में थे, प्रोफेसर सतीश धवन थे हु सक्सीडेड हिम, एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश थे, फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ये 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं
जिनका कंट्रीब्यूशन था इस चीज में। आप देखते हैं इनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई। पहले उनके 3 विजन आपको क्लियर हो गए एपीजे अब्दुल कलाम की। अब उनकी स्टोरी थोड़ा सा हम देखते हैं, कौन है ये एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी कैसे बैकग्राउंड थी, स्कूलिंग क्या थी, पढ़ाई कहाँ से हुई, आगे उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें। तो चले, मजा आ रहा है क्लास में, तो चलिए शुरू करते हैं। आई सी, अब इनके माइलस्टोन इनके करियर में क्या क्या थे। 20 years I spent in इसरो। इसरो में 20 साल लगाए उन्होंने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। I was given the opportunity to be the project director for Indian first satellite launch vehicle। जब SLV-3 का जो SLV लॉन्च व्हीकल है, जिसपे रख के रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, एक बड़ा सा देख तो नीचे ये जो आप इसमें भी देख रहे हो, ये जिससे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, इसको लॉन्च किया था, वो इंडिया का फर्स्ट था SLV-3। इसका प्रोजेक्ट कौन देख रहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द वन दैट लॉन्च रोहिणी में जो लॉन्च हुआ था। These years play a very important role in my life of scientist। Of course वो साइंटिस्ट थे, उनके लिए ये years बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि तब कभी इंडिया ने कोई ऐसे मिशंस लॉन्च नहीं किए थे जो कुछ स्पेस एंड इससे रिलेटेड हो। आफ्टर माई इसरो ईयर्स आई ज्वाइन DRDO। इसरो के बाद DRDO भी, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, and got a chance to the part of Indian guided missile program। So dear learners, अभी हमने क्या क्या चीजों के बारे में देखा। सबसे पहले हमारी 3 विजन्स जो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर उसके बाद हम अभी देख रहे हैं कि क्या विजन रहा है पूरा, क्या माइलस्टोन अचीव किया गया है बाय एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। क्या क्या उन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया, कितना वर्क किया, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले ये तो हमने देख लिया किस तरीके से वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे थे इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SLV-3 का है ना। तो इसमें किस तरीके से उन्होंने अपना रोल वी हैव टू से प्ले किया था। उसके बाद इसरो में तो काम किया ही किया, उसके बाद दे मूव ऑन DRDO, ठीक है। So after my ISRO years, he joined DRDO and got a chance to be a part of Indian's guided missile program। Of course, ये उस टाइम पे इस प्रोग्राम के भी we have to say पार्ट रहे थे, ठीक है। So it my second bliss when Agni meets its mission requirements। अग्नि क्या है, अग्नि एक मिशन था उस टाइम पे, ठीक है। आपको पता है ना हमारे अग्नि के मिसाइल से अग्नि 1, 2, 3, 4 है ना, इस तरीके से। So the Department of Atomic Energy and DRDO had been tremendous partnerships in the recent nuclear test in May 11 and 13। This was the first list। ओके, तो ये इस तरीके से इसमें बताया गया किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम का रोल रहता है इस पूरे प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट, the joy of participating with my team in the nuclear test and providing to the world that India was make it and there are no longer developing nations but one of them। means जैसे ही ये सब डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में, तब हमारा इंडिया को लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू किए। ओके, इट मेड मी फील वेरी प्राउड एज इंडियन दैट the fact was that now has developed from अग्नि। हमने जब अग्नि डेवलप किए, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इसरो एंड DRDO के लॉन्च होने लगे, तब हमको एज अ इंडियन हमें बहुत प्राउड फील होता था। ओके, for which we have developed this is a new material, a very high material, it's called carbon। One day of orthopedic surgeons of Nizam Institute of Medical Science visited my laboratory। of course एक बार क्या हुआ था, एक निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक सर्जन थे, वो उनके लेबोरेटरीज में आए, ठीक है। उन्होंने वहां पे देखा, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प की। उन्होंने कहा कि मैं एक ऑर्थोपोडिक सर्जन हूँ और हमारे इधर लोगों को ना काफी पेन्स रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब उनकी ये जब ऐसे उनके वी हैव टू से बोन्स वगैरह में कुछ दिक्कत होती थी, तो उनको क्या होता था, बहुत हैवी वेट्स लोड करने पड़ते ताकि उनका वो पेन जल्दी से रिमूव हो पाए। बट एपीजे अब्दुल कलाम को जब ये चीज पता रखी, उन्होंने एक मेडिसिन का डेवलपमेंट किया। वो मेडिसिन था ऑर्थोटिक्स 300 ग्राम कैलिपर्स एंड टुक देम इन द ऑर्थोपेडिक सेंटर्स में लेके गए, और वो चिल्ड्रंस ने द चिल्ड्रन कैन नॉट बिलीव इन देयर आईज फॉर ड्रेंजिंग्स अराउंड 3 kg लोड इन देयर लेग्स।
ऑफ कोर्स क्योंकि उनको पेन रहता था तो उनको ना बोलते थे ये पेन को रिमूव करने के चक्कर में उनको 3 kgs का लोड पहले लिफ्ट करना पड़ता था। बट जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी लेबोरेटरीज में ये मेडिसिन का आविष्कार किया, इससे वी हैव टू से काफी इंप्रूवमेंट हुई। तो देख सकते हो किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम का इज नॉट लिमिटेड टू दैट, बिकॉज वो साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने एक मेडिसिन का भी डेवलपमेंट किया जो ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स के लिए बहुत कामयाब रही। ओके, फिर देखते हैं दैट वॉज माई 4th ब्रेस्ट। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या उन्होंने कोई स्पेशल, कोई इमेजिन, कोई वंडरफुल चीज की, लेट्स सी। व्हाई इज द मीडिया हियर सो नेगेटिव? आज के टाइम पे मीडिया इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है ऑनेस्टली आप बताना। हर चीज के लिए पर्सपेक्टिव उनका नेगेटिव रहता है ना। why we Indians so embarrassed to recognize their own strength? हम लोग ना अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने में बड़ा वो करते हैं। हमें लगता है कि यूएसए बहुत पावरफुल है, रशिया बहुत पावरफुल है, बट हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम लोग तो कोई कैपेबल ही नहीं है, हमारी कंट्रीज में तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारी कंट्रीज में तो कोई स्किल्ड ही नहीं है, इस तरीके से। एंड आर अचीवमेंट्स, हम अपनी अचीवमेंट्स एंड स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. हमारे पास भी बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज है, बट हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। Why we are the many amazing, why we are the first in, of course हम ये सब रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हम मिल्क प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पे है ना। वी आर नंबर 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमारे पास है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, ही वॉज ट्रांसफर फ्रॉम ट्राइबल विलेज इंटू सेल्फ सब्सिडेबल। मीन्स जो हमारे यहाँ की अचीवमेंट्स है इन पे कोई नोटिस नहीं करता, सिर्फ हमारे न्यूज इस चीजों पे होती है, कोई डिजास्टर आ गया, कोई नेगेटिव है, कहीं पे लैक्स हो गया है ना, जो बुरी चीजें उसको मीडिया बूस्ट अप कर रही है। बट जो हमारी गवर्नमेंट अच्छी अच्छी चीजें कर रही है हमारे लिए, उस पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है ना, कि हमारी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कितना अच्छा है, व्हीट प्रोडक्शन कितना अच्छा है, हम लोग कितनी अच्छी नंबर ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, ये सब पे किसी का ध्यान नहीं है ना। और न्यूज चैनल्स में भी आपने कभी ऐसा देखा होगा, वो अच्छी न्यूज है वो कम दिखाई जाती है, कहीं पे वी हैव टू से नेगेटिव जो चीजें होती है ना वो ज्यादा लोगों को पसंद आती है देखनी। इन इट वॉज तेल अवीव इजराइल में एक सिटी है। Once I was reading the Israel newspaper, it was the day after a lot of attack and bombardment and death has taken place. Of course, Israel का जब वो न्यूज़पेपर देख रहे थे उस टाइम में इसराइल में काफी सारे bombardments, bombs वगैरह गिरे थे। The Hamas had struck, but the front page of the news had the picture of Jewish gentleman who has 5 years has transformed their desert land into orchard and granary. Means देखिए क्या बताने की एपीजे अब्दुल कलाम कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम इजराइल में बहुत बैड चीजें चल रही थी, बॉम्ब्स, वॉर, ये सब, बट न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में क्या थी, कोई अच्छी न्यूज थी कि कैसे एक इंसान ने अपने डेजर्ट लैंड को एक फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट किया, है ना। तो क्या होता है ये सब, ऑफकोर्स न्यूज़पेपर में पहले पेज पे सारी नेगेटिव न्यूज होगी, यहाँ पे अटैक हुआ, इतने का मर्डर हुआ, इतने लोग मर गए, ये हो गया, तो लोगों को क्या है पहले पढ़ते ही ना एकदम नेगेटिव वाइब्स आ जाएगी, है ना। वो लोग पढ़ते ही लगेगा हमारे तो पूरे कंट्री में सब बस गलत ही हो रहा है, ये बुरी चीजें ही हो रही है, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है ना। It was the inspiring picture that everyone woke up. The glory detail of killings, bombardment, deaths were inside a newspaper. मतलब जो bombardment and जो killings, कितने लोग मरे, ये सब न्यूज़पेपर के अंदर थी। इनसाइड मीन्स कोई चौथे पांचवें पेज में होगी, बट पहले पेज में अच्छी अच्छी चीजें थी। Okay, so in India, we only read about death, sickness, terrorism, crime. Why are we so negative? हम नेगेटिव ही क्यों पढ़ते हैं और क्यों पब्लिश करते हैं सिर्फ नेगेटिव चीजें। जो अच्छी चीजें, किसी ने कोई अवार्ड दिया, किसी ने कोई अच्छा काम किया, कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, वो सब न्यूज नहीं होगी आपको। कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं अटैक हो रहे हैं, कहीं वॉर हो रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी न्यूज, कोई डिस्प्यूट्स की न्यूज, जो भी नेगेटिव चीजें होती है ना, वो आपने सबसे पहले न्यूज में, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स में आपको देखने के लिए मिलती है। अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर वी एज अ नेशन सो obsessed
with foreigner things. We wanted foreigner TV, we want foreigner t-shirt, we want foreigner technology. Why this obsession with everything imported? हम हमेशा फॉरेनर चीजों को बहुत प्रेस करते हैं, है ना? जो आज के आईफोन से लेके जितनी चीजें फॉरेनर ही तो है, हम ऐसे नहीं होते फॉरेनर्स ब्रांड्स जितने लग्जरियस ब्रांड्स वो सब फॉरेनर ही तो है, हम उनको बहुत प्रेस करते हैं। अच्छा वो वाली कंपनी की टी शर्ट ली है, अच्छा वो वाली कंपनी का पर्स लिया है। हम फॉरेनर चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं, जो भी चीज इंपोर्टेड है मीन्स बाहर से आई है। और जो इंडिया में जो चीजें बन रही है, जो इंडिया की खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बनाई है, वो चीज हम प्रमोट नहीं करते, है ना? वो चीज हम पहनना भी प्रमोट नहीं करते और उसको शो ऑफ करना भी प्रमोट नहीं करते। Do we have realized that self-respect come with self-reliance? सेल्फ रिस्पेक्ट कब आएगी? जब हम खुद आत्मनिर्भर होंगे, है ना? हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। मोस्टली आज के टाइम पे जितने भी आप बड़े इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज देखते हैं, वो जितने भी आइटम्स यूज करते हैं, जो भी लग्जरियस आइटम्स होते हैं, वेदर देयर ड्रेसेस, पर्स, फुटवेयर, वो सब ब्रांडेड होते हैं। वो ब्रांड के जो आउट ऑफ इंडिया के या फिर फॉरेनर के लग्जरियस ब्रांड्स होते हैं, है ना? इनफैक्ट आज के टाइम पे भी सब वही प्रमोट करते हैं, है ना? आपके सामने भी एक आईफोन रख दिया हो और एक कोई इंडिया की कंपनी का फोन रख दिया हो, आप ऑफ कोर्स आप फॉरेनर की कंपनीज के जो आईफोन्स है वो प्रेफर करेंगे। सो ये नॉर्मल है। सो अब एपीजे अब्दुल कलाम ये चीज को लेके काफी अगेंस्ट बोलते हैं कि हम लोग ही है जो कहते हैं उसके बाद कि हमारा इंडिया ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारा इंडिया आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा। कैसे करेगा? हम होने नहीं दे रहे तो कैसे हो पाएगा ये सब चीजें, है ना? So I was in Hyderabad giving his lecture. अब एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि जब वो हैदराबाद में थे, जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे, when a 14-year-old girl asked me for my autograph. जब एक 14 years की लड़की एपीजे अब्दुल कलाम से कहती है, सर प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ। I asked her what her role in life is. She replied, I want to live in a developed India. मीन्स जब वो ऑटोग्राफ लेने आई तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, है ना? तो वो कहती है कि मैं ऐसी कंट्री में रहना चाहती हूँ जो डेवलप्ड हो। डेवलप मीन्स वो खुद सेल्फ रिलायंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। सो फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया। तो ये डेवलप इंडिया कोई मैजिक से नहीं बन जाएगा, हम लोग और आप लोग ही बनाओगे। You must proclaim India is not a underdeveloped nation, it is highly developed nation. India एक highly developed nation है, but हम उसको मानते नहीं हैं। हमें लगता है हम लोग सबसे we have to say इतना अच्छा काम नहीं कर रहे जितने foreigners कर रहे हैं। So do you have 10 minutes? Allow me to come back with a vengeance. Got 10 minutes for your country? If yes, then read, otherwise your choice. ऑफ कोर्स अगर आपके पास 10 मिनट है तो प्लीज आप ये सब चीजें रीड करिए, अगर नहीं है तो दैट्स इट्स योर चॉइस। ओके ओके, सबसे पहले उन्होंने बोला यू से दैट आवर गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट, यू से दैट आवर लॉज आर टू ओल्ड। हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हमारे लॉज अच्छे नहीं है, हमारी लैंड अच्छा नहीं है, सब कुछ हम नेगेटिव ही हर चीज के बारे में बोलते हैं। अब ये ना 10 मिनट में आपको एपीजे अब्दुल कलाम क्या बताना चाह रहे हैं बड़े अच्छे से सुनना, इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। यू से दैट इज म्युनिसिपैलिटी डज नॉट पिकिंग अप गार्बेज। आप ये चीजें हम कहते हैं ना, म्युनिसिपल पार्टीज वाले हमारा गार्बेज नहीं उठा रहे हैं, है ना? You say that the phones does not work, the railways are a joke. हम ऐसे बोलते हैं रेलवे अपना काम नहीं कर रही, रोडवेज अपना काम नहीं कर रहे, गार्बेज उठाने वाले भी अपना काम नहीं कर रहे, तभी तो यहाँ कचरा है हमारे इधर, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं, इन्हीं लोगों की गलती है ना? The airline is the worst in the world. हमारी एयरलाइंस बेकार है ना? मेल नेवर रीच देयर डेस्टिनेशंस, जो मेल्स हम भेजते हैं वो भी नहीं पहुंचते। You say that our country has been fed to the dogs and it is absolutely pit. You say it, you say it, you say it, you, what do you do about it? आप लोग ही ये सब चीजें बोलते हो, है ना? कि ये अपना काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ पे ये भी अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे रेलवेज अच्छा नहीं है ना? सब कुछ नेगेटिव। टेक अ पर्सन ऑन हिज वे टू सिंगापुर। वो अब बताता है जब वो अब वही इंसान को जो यहाँ पे सब चीज गंदा बोल रहा है, उसको सिंगापुर एक बार ले जाओ। गिव हिम अ नेम योर्स,
ठीक है, अब आप उसको यू की जगह योर्स बोल लीजिए। योर्स मीन्स गिव हिम अ फेस योर, ठीक है। आप समझ लीजिए आप जो अभी इंडिया में रह रहे हो, आप खुद अब सिंगापुर चले गए या कोई भी फॉरेनर कंट्रीज चले गए, ठीक है। वहां पे क्या होता है, यू वॉक आउट टू द एयरपोर्ट एंड यू कैन सी द इंटरनेशनल बेस्ट, आपको सब कुछ बेस्ट दिखेगा वहां पे, है ना। जब भी हम फॉरेनर कंट्रीज जाते हैं वहां पे हमें रोड्स इतनी अच्छी दिखती है, हमें लगता है अरे वाह, है ना, इतनी क्लीन दिखती है, हवा इतनी क्लीन दिखती है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा है, हमारी कंट्री में तो ये सब है ही नहीं, है ना। इन सिंगापुर यू डू नॉट थ्रो सिगरेट्स बट्स ऑन द रोड, आप सिंगापुर में जा तो रहे हो बट यहाँ जो आप इंडिया में गंद मचा रहे हो वहां नहीं कर सकते आप, सिगरेट पिया फेंक दिया इस तरीके की चीजें, या ओपनली यू आर स्मोकिंग लाइक दिस। You are as proud of underground links as you. They pay approx $5 to drive through Orchard Road. ठीक है, between 5 to इतने, you come back to parking lot। अच्छा, आप अगर जैसे आप तो यहाँ पे कहीं पे भी पार्किंग खड़ा करके आप चले जाते हो, है ना, आप गाड़ियों को कहीं पे भी करके, वहां प्रॉपर पार्किंग है, वहीं आपने पार्क करनी है, जो टाइम लिखा है उसी स्लॉट में आपने अपनी गाड़ी पार्क करनी है, नहीं कभी भी आके पार्क कर दिया, कहीं मन किया कर दिया, जैसे हम इंडिया में करते हैं। इन सिंगापुर यू डू नॉट से एनीथिंग, डू यू डू नॉट डेयर टू ईट इन पब्लिक ड्यूरिंग रमजान, है ना। दुबई में ऐसा होता है कि रमजान के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम उनके फास्ट चल रहे होते हैं, आप पब्लिक में ईट नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते, है ना। You do not dare to go out without your head cover। Of course, अगर आप वहां पे हो तो आप अपने हेड को कवर करे बगैर, आप अरेबिक कंट्रीज में, अरेबियन अफ्रीकन कंट्रीज में आप जहाँ पे रूल्स ऐसे फॉलो होते हैं वहां पे आपको फॉलो करना पड़ेगा वो रूल, है ना। You would not dare to buy an employee of telephone exchange in London at £10 on a month, ठीक है। सो वहां पे आपकी क्या लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और एक और चीज, आप वहां पे क्या करोगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो, वहां पे आप स्ट्रीट में या कहीं पे भी आप, है ना, आप अपने फेक चीज नहीं यूज कर सकते, है ना, कोई भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते जो इंडिया में आप कर सकते हो, है ना। we we are still taking off the same you will have respect and conform to a foreigner system in other countries means फॉरेनर सिस्टम, फॉरेन में जब हम जाते हैं वहां के रूल रेगुलेशन को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने उनके रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करे तो हमें फाइन देना पड़ जाएगा। यहाँ पे तो हम बच बचा के निकल जाते हैं, है ना। बट कैन नॉट इन आवर ओन कंट्रीज, हमारी कंट्रीज में हमसे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, फॉरेनर में हम कहीं पे भी जाएंगे वहां हम रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। You who will throw papers and cigarettes on the roads the moment you touch India ground। जैसे आप इंडिया में पहुंचते हो तो आपका वही आदत शुरू हो जाती है, कोई भी चीज कहीं पे भी फेंक देना। वही अगर आप फॉरेनर कंट्रीज में थे, मजाले आप ऐसा करते थे, है ना। सो देयर इज अ चेंज इन अ कंट्री, अकॉर्डिंग टू चेंज इन अ कंट्री आवर बिहेवियर इज चेंज, okay, but in our homeland we do all the bad things, but when we go any foreigner countries our behavior become good, we become a good citizen of that country, but when we reach back to your home country or a homeland then our behaviors comes down and it becomes bad, okay। So if you be involved and appreciate citizen in aligned country why cannot be same in our India। अगर आप बाहर जाके बहुत अच्छा बन सकते हो तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकते, ओके। सो अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया, देखिए, इन अमेरिका एवरी डॉग ओनर हैज टू क्लीन अप आफ्टर हिज पेट देयर जॉब्स मीन्स अगर पेट को आप कहीं बाहर लेके जाते हो, अगर उसने कोई गंदगी मचाई है तो आपको खुद से क्लीन करना पड़ता है, जो भी पेट ओनर है ना। सेम इन जापान, जापान में भी ऐसा ही होता है। विल द इंडियन सिटीजन डू दिस, इंडिया में होता है, इंडिया में अगर कोई अपना पेट्स लेके जा रहा है वो ये चीज फॉलो करता है, अगर वही सेम पर्सन अगर फॉरेनर में जाए तो वो चीज वो फॉलो करेगा। He is right, we go to the polls to choose a government and after a fight all responsibility we sit back to wanting and pampering and expect the government to do everything for us। हमने सोचा हमने गवर्नमेंट बस इलेक्ट कर दी है, अब इन्हीं का काम है, इन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स टोटली नेगेटिव, वी एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू क्लीन up but we are not going to stop jerking garbage all over the place nor we going to stop picking up stray
pieces of paper and throw them in bin. हम गवर्नमेंट को ये सब चीजें सुना सकते हैं, बट हम वो काम नहीं कर सकते कि हम खुद उठे, खुद हमारे आसपास जो कचरा है उसको डस्टबिन में डाल सके. हम खुद से इनिशिएट नहीं लेंगे, हमें लगेगा अब तो हमने गवर्नमेंट इलेक्ट कर दिया, अब इन्हीं का काम है सब कुछ. We accept the railways to provide clean bathrooms. हमें चाहिए कि हमारे रेलवेज क्लीन बाथरूम प्रोवाइड करें, पब्लिक वॉशरूम क्लीन हो, बट हमें नहीं पता कि हमें खुद जाके वॉशरूम को कैसे यूज करना है, वो चीज हमें नहीं पता. बट चाहिए हमें सबसे बेस्ट, चाहिए हमेशा हमें सब कुछ क्लीन, बट खुद से हम कुछ नहीं करना चाहते. दैट्स वेरी स्ट्रेंज. जो बहुत अच्छी बात हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने आपको कही है. दिस एम्प्लाइज इवन द स्टाफ हु हैज known not to pass their service to the public will be comes to burning social issues like those who are related to women's dowry and all these things. फिर हम excuse बना लेते हैं हर चीज को लेके, है ना. Our excuse, it's a whole system which is to be changed and how we matter if I alone forgive my son's rights to dowry. Means हर कोई खुद से चेंज नहीं करना चाहता, हर कोई कहते हैं ये तो चली हुई चीज आ रही है, हम क्यों चेंज करना चाहें. मीन्स अब ये काफी अच्छी चीज हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है कि हम सब चाहते हैं कि हमारा कंट्री ऐसा हो, हमारी कंट्रीज में ये फैसिलिटीज हो, बट जहां जब खुद करने की बात आती है देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम बस फिर कंपेयर करते जाते हैं, फिर हम ये चीज कंपेयर करते हैं कि बाहर की फॉरेनर कंट्रीज आर गुड, दे आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर नॉट सो मच डेवलप्ड. ओके. एंड लास्ट में ये बहुत अच्छी चीज लिखी गई है बाय एपीजे अब्दुल कलाम. आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया एंड डू व्हाट हैज टू बी डन टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर. मीन्स जैसे आपने आप इंडिया को चाहते हो फॉरेन कंट्रीज के जैसा, तो वैसे बनाओ भी सही उसको, है ना. सब कुछ एक अथॉरिटी पे छोड़ देने से चीजें नहीं हो जाती. सो ये था हमारा चैप्टर. होप सो दैट चैप्टर इज क्लियर टू यू. यस, अच्छे से समझ में आया, चीजें अच्छे से क्लियर हुई है. सो यही था आपका चैप्टर जिसमें हमने एपीजे अब्दुल कलाम के सारे विजन्स देखे, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज, उनके सारे चीजें जो उन्होंने बताई, एंड वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं. इंपॉर्टेंट है. yes, it is important. So that's all about this class. Thank you so much, dear learners. Have a good day. Bye bye.